हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग यहां पे देखने वाले हैं क्या, एक इंटीग्रेशन के सवाल को देखने वाले हैं जो आपको दिया है लिमिट 0 टू पाई e की पावर cos x अपन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x और dx इक्वल टू आपको पाई अपन 2 आपको क्या करना है, प्रूव करना है। इस सवाल को देखो कैसे लगाओगे आप लोग। आपको इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टीज यहां पे इस वाली प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इस सवाल को क्या करना है, लगाना है। तो सबसे पहले इस सवाल को मैं मानता हूं किसके बराबर, i के बराबर मान लेता हूं। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बताओ। लिमिट 0 टू पाई हो जाएगा और e की पावर cos x और बटे पे क्या हो जाएगा, e की पावर cos x और प्लस e की पावर क्या होगा, माइनस cos x और dx हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको किसके बराबर मान लिया है, i के बराबर मान लिया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो i इक्वल टू क्या होगा, 0 टू पाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन की इस प्रॉपर्टीज का आप यहां पे यूज कर लो। इसका मतलब e और इसके बाद क्या होगा cos पाई और माइनस में क्या होगा x हो जाएगा और बटे लिखोगे e की पावर cos यहां पे क्या होगा पाई माइनस x हो जाएगा और प्लस e की पावर माइनस cos क्या हो जाएगा पाई माइनस में x हो जाएगा और यहां पे क्या होगा dx हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या करना है, तुमको लिखना है और लिखने के बाद इसको सॉल्व करोगे और इसका मतलब i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ और यहां पे लिमिट 0 टू क्या होगा पाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस cos x आएगा और अपान इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बताओ e की पावर माइनस cos x होगा और प्लस इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितना होगा, e की पावर यहां पे cos x हो जाएगा और पूरे का यहां पे क्या होगा dx हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2 है और इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो इसका मतलब i और i कितना होगा 2i हो जाएगा और यहां पे लिमिट 0 टू क्या होगा पाई हो जाएगा। अब देखो दोनों का हर तो तुमको सेम ही दिखाई दे रहा है, बस अंतर क्या है कि जो ये वाला पद है यहां पे पहले है और जो ये वाला पद यहां पे बाद है, लेकिन दोनों का हर यहां पे सेम ही दिखाई दे रहा है। तो जब हर सेम होते हैं तो इसको हम लोग आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जिसको मैं लिखता हूं हर को तो e की पावर माइनस cos x है और प्लस e की पावर क्या है cos x है और जब यहां पे हर सेम है तो अंश जुड़ेगा तो इसका मतलब यहां पे e की पावर या इसको पहले लिख लो तो e की पावर माइनस cos x हो जाएगा और फिर क्या लिखोगे, इस वाले को लिखोगे तो इसका मतलब e की पावर प्लस cos x हो जाएगा और पूरे का क्या हो जाएगा dx। अब देखो तो तुमको सेम ही दिखाई दे रहा है, ऊपर चीजें जो दिखाई दे रहा है वही नीचे दिखाई दे रहा है। इससे खत्म हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और 1 का जब डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करोगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे x के सापेक्ष तो यहां पे 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा x और इसकी लिमिट 0 टू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, अपर लिमिट पुट अप करोगे तो इसका मतलब 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां पे x होगा वहां पे पाई पुट अप करोगे तो पाई और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट अप करोगे 0 का मतलब है नहीं, तो आपको i की वैल्यू चाहिए, i इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे यार 2 इधर जाएगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अगर पूछो कि सवाल का उत्तर क्या होगा तो बताओगे पाई बाई 2 और देखो आपको पाई बाई 2 ही क्या करना था, सवाल में प्रूव करना था। तो आपको इस तरीके का जब भी सवाल दिखाई दे तो आप यह कांसेप्ट पे सवाल को लगाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास क्या करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।